देवनारायण और महेंदु जी भाट से पूछते हैं कि हमारा क्या क्या सामान कौन कौन ले गया है और उसे कैसे लेकर आना है। भाट जी उन दोनों को बताते हैं कि सवाई भोज की बुनली घोड़ी सावर के ठाकुर दिया जी के पास है, उसे वापस लेकर आना है। जी उन दोनों को बताते हैं कि सवाई भोज की बुनली घोड़ी सावर के ठाकुर दिया जी के पास है, उसे वापस लेकर आना है। ये बात सुनकर महेंदु जी कहते हैं कि मैं अभी जाकर सांवर से बाबासा की घोड़ी छुड़ा कर लाता हूँ, और छोछू भाट को साथ लेकर चल देते हैं। महेंदु जी मान कराए बछेरा पर सवार हो और छोछू भाट फुलेरे बछेरे पर सवार होकर सावर के लिए निकल पड़ते हैं। आगे एक जगह जाकर रुकते हैं जहाँ से सावर के लिए दो रास्ते फटते हैं। महेंदु जी भाट से पूछते हैं, भाट जी कौन से रास्ते जाना चाहिए। भाट कहता है, सरकार, एक रास्ता एक दिन का और दूसरा रास्ता 3 दिन का है। एक दिन वाले रास्ते पर खतरा है और 3 दिन वाले रास्ते पर कोई खतरा नहीं है। आप हुक्म करो, उसी रास्ते चलते हैं। महेंदु जी कहते हैं कि अपने पास शस्त्र है, खतरा होगा तो निपट लेंगे, और एक दिन वाले रास्ते चल पड़ते हैं। आगे घना जंगल आता है, वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी दोनों विराजमान होते हैं। पार्वती जी छल करने के लिए 9 हाथ लंबा शेर अपनी माया से बनाकर महेंदु जी के सामने छोड़ देती है। महेंदु जी शेर देखकर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा शेर तो कभी देखा नहीं, और वो पीछे हट जाते हैं और वापस खेड़ा चौसला लौट जाते हैं। जब महेंदु जी खाली हाथ वापस आते हैं, तब देवनारायण छोछू भाट को लेकर अपने लीलागर घोड़े पर सवार हो सांवर के रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ते में वहीं जाकर रुकते हैं जहां से दो रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। देवनारायण भाट जी से पूछते हैं, बाबा भाट कौन से रास्ते जाना चाहिए। छोछू भाट कहता है, एक रास्ता एक दिन का है जिसमें खतरा ही खतरा है, दूसरा रास्ता 3 दिन का है। देवनारायण कहते हैं, भाट जी हम तो एक दिन वाले रास्ते ही जाएंगे, और वो आगे चलते हैं। आगे घना जंगल आता है जहाँ शिवजी आंखें बंद किए ध्यान में लीन है और पार्वती जी शिव के पांव दबा रही है। पार्वती जी देखती है कि देवनारायण आ रहे हैं और वह शिवजी से कहती है कि भगवान, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। शिवजी मना करते हैं कि ये तो स्वयं नारायण है, आपका शेर मारा जाएगा। पार्वती जी नहीं मानती हैं और वो अपने शेर को देवनारायण के आगे छोड़ देती है। शेर देवनारायण और छोछू भाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाट डर के मारे उछलकर ऊपर एक पलाश के पेड़ेच पर चढ़ जाता है। देवनारायण शेर को कहते हैं कि भाई, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका, हमें जाने दो। शेर कहता है कि मैं तो तुम्हें खाऊंगा, अगर बचना चाहता है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। देवनारायण कहते हैं, शेर तू तो है मांसाहारी जीव, मैं तुझे अपने शस्त्र से नहीं मारूंगा। ऐसा कर, पहले तू नहा कर आ, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ। शेर नहा कर आता है। फिर शेर देवनारायण से कहता है, मैं भी आपसे नहीं लड़ूंगा, आपने जो चमड़े की जूतियां पहनी है उसे खोलकर मुझसे लड़ो। देवनारायण अपने जूते खोलकर अपने खांडे के एक ही वार से शेर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर भाट पेड़ से नीचे उतरकर कहता है कि अभी शेर नहीं मरा, इसके प्राण तो नाभि में है, और अपनी कटार निकालकर शेर की नाभि में मारता है और कहता है कि यह अब मरा है। देवनारायण यह देखकर भाट पर हंसते हैं। वहां से देवनारायण और छोछू भाट सावर की तरफ चलते हैं। सावर के बाहर एक टिमकिया तालाब होता है, वहां आकर देवनारायण बैठ जाते हैं और भाट को कहते हैं, बाबा भाट जी, आप जाकर कोई भी बहाना बनाकर दिया जी को यही बुलाकर लाओ। भाट कहता है, दिया जी मेरे को वही खत्म कर दे तो, और उन्हें बाहर लाने के लिए तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। देवनारायण भाट को 4 तीतर बनाकर देते हैं और कहते हैं कि भाट जी, आप 4 बार झूठी सौगंध खा सकते हो। इन तीतरों को अपनी कमर में बांध लो, और जहाँ झूठ बोलना पड़े वहीं तीतर पर हाथ लगाकर कहना कि मैं झूठ बोलूं तो इस जीव की सौगंध और एक तीतर मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। और दिया जी से कहना कि अजमेर के राजा जी के लड़के सुअर का शिकार करने के लिए आए हुए हैं,
और गांव के बाहर डेरा डाल रखा है। ऐसा बोलकर दिया जी को साथ लेकर झट आना। भाट जी कमर में तीतर बांधकर सावरगढ़ में घुसते हैं और परकोट के दरवाजे पर आकर चौकीदार से कहते हैं कि मैं अजमेर से आया हूँ, राजा जी का भाट हूँ। चौकीदार जाकर दरबार में जहाँ दिया जी का दरबार लगा हुआ है, आकर कहता है कि अजमेर से भाट आया है। और भाट जी दिया जी की कचहरी में जाकर दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं, मैं आपके नन्नीहाल अजमेर से आया हूँ और साथ में राजा जी के कुंवर भी हमारे साथ शिकार खेलने के वास्ते आए हैं। गांव के बाहर टिमकिया तालाब पर बिराज रहे हैं और आपको याद किया है और आपको साथ लेकर आने को कहा है। सावर के जोधा दिया जी के साथ शिकार खेलने की इच्छा कुंवर जी ने की है। छोछू भाट दिया जी के नजदीक जाकर कहते हैं कि आप चलो कुंवर सा के पास, 2-4 गांव और आपकी जागीर बढ़ा देंगे। दरबार में बैठे कालू मीर ने कहा कि दिया जी, ये तो मुझे बगड़ावतों का भाट लगता है। ये सुनकर दिया जी भाला उठाकर छोछू को कहते हैं, क्यों रे भाट, तू बगड़ावतों का भाट है क्या? भाट बोलता है कि मैं झूठ बोलूं तो इस जीव की सौगंध, मैं अजमेर के राजा जी जो आपके मामा जी हैं उनका भाट हूँ। भाट के झूठ बोलते ही एक तीतर मर जाता है। आप 2-4 गांव अपनी जागीर में बढ़वाना चाहो तो जल्दी चलो, कुंवर सा आपका इंतजार करे रहे हैं। चलो दिया जी, बुली, घोड़ी पर सवार होकर चलो सुअर का शिकार करने। दिया जी कहते हैं कि भाट जी बुली, घोड़ी पर तो मैं नहीं बैठूं, वो मनुष्य को तो अपने पास ही नहीं आने देती है। बांस के धकेले तो खाना खाती है और नली से पानी पीती है, और 12 मण की जंजीर उसके आगे पीछे के पांवों में, और 12 मण की जंजीर उसके गले में बंधी हुई है, और 11 वर्षों से सूरज के दर्शन तक नहीं किए, गुफा में बंधी पड़ी है। दिया जी कहते हैं, भाट बोली, घोड़ी के तो नजदीक जाना ही मुश्किल है, सवारी कैसे करे? भाट कहता है, मैं सवाई भोज की घोड़ी के बारे में जानता हूँ, उसको थोड़ी दारू पिलानी पड़ेगी और उसको समझाने का काम मेरा। दिया जी को शक होता है। भाट की ओर भाला उठाकर कहते हैं कि भाट, तू बगड़ाव तो का भाट तो नहीं। भाट सौगंध खाकर कहता है, सरकार, मैं झूठ बोलूं तो इस जीव की सौगंध और दूसरा तीतर मर जाता है। दिया जी को विश्वास हो जाता है कि भाट तो अजमेर का ही है और भाट को कहते हैं कि जाओ और बुली, घोड़ी को सवारी के लिए तैयार करो, देखे कर पाते हो कि नहीं। छोछू भाट दारू की मश्क लेकर वहां आ जाता है जहां सवाई भोज की बुली घोड़ी बंधी है, और घोड़ी के साथ वार्ता करता जाता है और उसे मश्क से दारू डालता रहता है। फिर उसे वीणा बजाकर खुश करता है। घोड़ी छोछू भाट को पहचान जाती है। भाट कहता है कि है माता जी, आपको थोड़ी देर के वास्ते दियाजी को अपनी पीठ पर बैठाना पड़ेगा और बाद में गांव के बाहर आते ही हम आपको छुड़ाकर चौसला खेड़ा ले जाएंगे। घोड़ी पहले तो मना करती है कि मैंने अपनी पीठ पर सवाई भोज को बिठाया था, अब उनके दुश्मनों को नहीं बिठा सकती। फिर भाट के समझाने से घोड़ी मान जाती है और घोड़ी की जंजीरें खोलकर और उसका श्रृंगार कर भाट दिया जी की कचहरी के बाहर लेकर आ जाता है। घोड़ी को देखकर फिर दिया जी को शक होता है कि ये घोड़ी किसी को अपने पास तक नहीं आने देती है और ये भाट कैसे खोलकर ले आया। दिया जी भाट के ऊपर अपना भाला उठाकर कहते हैं कि भाट, तू कहीं बगड़ावतों का भाट तो नहीं है। भाट कमर में बंधे तीतर पर हाथ लगाकर सौगंध खाता है कि मैं झूठ बोलूं तो इस जीव की सौगंध, और तीसरा तीतर मर जाता है। अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।